2.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, इसका क्या मायने है? इसका मायने है कि मालिक हम हैं। अब मालिक हम जो चाहेंगे, आप अब मंत्री का काम कीजिए। और अब जो घटना घटी 2.5 घंटा इंतजार, उसके अलावा मुख्यमंत्री जी भी तो खुद, अब उनसे मीडिया के बंधुओं ने पूछा मंत्रिपरिषद का विस्तार कब होगा, तो पूछ लीजिए डिप्टी सीएम से। नमस्कार, मैं हूं सांत्वना और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग हो चुके हैं। जहां उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से इस्तीफा देने के साथ साथ अपने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया और अपने नए राजनीतिक सफर पर नए पार्टी का गठन कर निकल चुके हैं, जिस पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल है। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हैं, जहां बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचकर लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, जदयू के भीतर की बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में बीती रात उपेंद्र कुशवाहा मधुबनी से अररिया पहुंचे, जहां लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई गई और लोगों ने बेहद प्यार भी बरसाया। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने वहां पहुंचकर लोगों को संबोधित किया और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, जहां उन्होंने सरकार की जो मिली भगत की राजनीति चल रही है उसके बारे में भी कई बातें कही और सरकार पर कई सवाल खड़े करते हुए किरकिरी उड़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ बोलते हुए नजर आए हैं, बिहार की महागठबंधन सरकार पर किस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया है, छोड़ जाते हैं आपको उनकी पूरी बातों के साथ। विकास का काम हुआ, उस आसन के दौर से खौफनाक स्थिति से, उस अंधकार से बिहार को बाहर निकालने में नीतीश जी को कामयाबी मिली। नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग को भी पता होता है बिहार से बाहर निकालते थे तो नीतीश जी का नाम उनका सम्मान के साथ लेने लगे। लेकिन अब अंत में आकर क्या हो रहा है, अंत में आकर अपनी स्थिति क्या बनानी हो, राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी पूरे तौर पे सत्ता में फूल फ्लेज सत्ता में नहीं है। और तब तो अभी इस स्थिति में है, आधा पूरा राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में है और तब मुख्यमंत्री जी को सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटा 2.5 घंटा बैठकर इंतजार करना पड़ता है कि डिप्टी सीएम आएंगे, जुबराज आएंगे, तब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अब देख लीजिए क्या स्थिति नीतीश कुमार जी के लोगों ने मुख्यमंत्री है नीतीश जी और तब इनके साथ इस तरह का करता है। और सिर्फ ग्रामीण राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक लोग, कोई शिखंडी कहता है, कोई दुर्मार्गा कहता है, बेशरम कहता है, क्या क्या मुख्यमंत्री जी के लोग लगा दिए। रोज इस तरह का हो रहा है। तो अभी पूरे तौर पे सत्ता में जब राजद के लोग नहीं आए तब मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसा करता है। और कल नहीं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे तब क्या राष्ट्रीय जनता दल के लोग बनाएंगे। आपके नजर में देखिए, बिहार सरकार तो गणित का खेल है, क्योंकि जिसके पक्ष में बहुमत है उसकी सरकार है। अब उसमें हमारा कोई मकसद नहीं है कि बिहार सरकार में से कुछ दल बदल करा दें, सरकार को गिरा दें, बना दें, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी कोई रुचि नहीं इसमें। अब संभावना कोई करते होंगे नहीं करते होंगे मुझको कुछ नहीं मालूम, मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि है जब चुनाव आवे उसमें जनता का जनादेश प्राप्त किया जाए, बाकी बीच के दिनों में तोड़ना है, जोड़ना है, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं। सर, अप्रत्यक्ष रूप से बार बार आप सुधाकर सिंह प्रकरण को उठाते रहे। देखिए, सुधाकर जी का जो प्रकरण है वो कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। आप लोगों ने भी देखा है, और देखा है कोई अभी नहीं, मतलब उन दिनों नहीं, अभी भी सुधाकर जी बोल रहे हैं। और क्या क्या बोल रहे हैं, महागठबंधन दल के माननीय विधायक हैं और उन्होंने ही कहा कि मुख्यमंत्री जी शिखंडी हैं, मुख्यमंत्री जी बेशर्मी है, मुख्यमंत्री जी कटोरा लेकर घूमते हैं। तो इस तरह की बात अब सरकारी दल का कोई विधायक बोले तो उस पर आपत्ति की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार जी जैसा इतना बड़ा पर्सनालिटी, इतना बड़ा कद, व्यक्तिगत रूप से मैं आज भी बड़ा सम्मान उनके प्रति रखता हूँ और उनको कोई कहे कि शिखंडी है तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? तो इन्हीं बातों पर जब हमने आपत्ति की, और अभी भी देख लीजिए सुधाकर जी कोई अकेले अपने मन से बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। सुधाकर जी ने खुद भी कहा कई बार कि हम पार्टी का जो लाइन है हम वही बोल रहे हैं।
और यह भी देख लीजिए, जब हमने दबाव बनाया जेडीयू में रहते हुए आपत्ति व्यक्त की, तो आरजेडी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 15 दिन का समय दिया गया और 1.5 महीना बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई हुई क्या? मतलब आरजेडी के लोग करवा रहे हैं। नीतीश जी की दुर्गति आरजेडी के लोगों ने ही बना दी है, जो साफ साफ दिख रहा है ना, उसी का एक पार्ट है सुधाकर जी का मामला, अलग से नहीं है। सर 2.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, इसका क्या मायने है? इसका मायने है कि मालिक हम हैं, अब मालिक हम जो चाहेंगे। आप अब मंत्री का काम कीजिए, और अब जो घटना घटी 2.5 घंटा इंतजार, उसके अलावा मुख्यमंत्री जी भी तो खुद, अब उनसे मीडिया के बंधुओं ने पूछा मंत्रिपरिषद का विस्तार कब होगा, तो पूछ लीजिए डिप्टी सीएम से। अब मुख्यमंत्री जी भी कुछ ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं कि स्वयं डिप्टी सीएम हो और डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री हो। तो जब मुख्यमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं तो डिप्टी सीएम अपना इसका प्रिविलेज ले रहा है। सर आपको नहीं लगता है कहीं न कहीं आप हो या सुधाकर सिंह को उनका दूरगामी रास्ता एक ही है? नहीं, देखिए, हमने तो साफ साफ कहा है, एक बार नहीं अनेक बार, और फिर हम दोहरा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में मौत स्वीकार कर सकता है, लेकिन बीजेपी का मेंबर कभी नहीं बन सकता है। हमने साफ साफ कहा है। इसलिए आप जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, यहीं पर यह रास्ता बंद हो जाता है जब हम यह बात बोलते हैं। हम लोग विचारों से लैस होकर राजनीति करते हैं। कर्पूरी ठाकुर, समाजवादी, डॉक्टर लोहिया, उनके विचारों पर चलने वाला आदमी कभी भाजपा का मेंबर नहीं बन सकता है। इसलिए हम अपनी बात बोल रहे हैं, बाकी और लोग क्या करेंगे उनकी बात अलग। लेकिन उसके साथ राजनीति कर सकता है। अब भैया नीतीश जी किन के साथ इतने दिनों तक थे? नीतीश जी किन के साथ इतने दिनों तक थे? लालू जी की पहली बार सरकार बनी थी तो किन के समर्थन से थे? आज गठबंधन की राजनीति है, उससे हम कैसे इनकार कर सकते हैं? यद्यपि हम फिर दोहराएंगे कि अभी हमने कोई तय नहीं किया है, लेकिन हम तय भी आगे कुछ करेंगे। तो गठबंधन से हम बिल्कुल इनकार कर जाएं, कैसे? आज देश में कोई पार्टी है जो बिना गठबंधन का काम कर रही है? तो सबके साथ कुछ मजबूरी होती है, पॉलिटिकल कंपल्सन होता है, उसको हम भी स्वीकार करते हैं। चलिए सर, हम लोग